Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बोगी मुकम्मल जल गई। एक ही दिन इंतखाबात का केस। हुकूमत की ढिठाई बरकरार। तूफानी बारिश का इम्कान। और शाहीन झपटने को तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज पर आपको बताएंगे, खैरपुर से खबर है कि टंडू मस्ती स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से खातून समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 17 नंबर बोगी मुकम्मल तौर पर जल गई। कई मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। खातून ने आग लगने के दौरान बोगी से छलांग लगा दी थी, जबकि दूसरा शख्स बोगी में फंस गया, झुलसकर जाँ बहक हो गया। 4 बच्चे भी लापता हो गए हैं, जिनमें अनीबा, मरियम, फातिमा और अब्दुर्रहमान शामिल हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। अपर ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुअत्तल कर दी गई है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात में पेशरफ्त की रिपोर्ट आज जमा कराने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्म में फंड्स की फराहमी के बिल की अदम मंजूरी को गलती करार दिया था। अदालत ने कहा कि किसी भी किस्म के मालियाती बिल की ऐवान से मंजूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। माली बिल ऐवान से मंजूर ना हुआ तो उसे वजीर आज़म और उनकी हुकूमत पर अदम एतमाद तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था बिल मंजूर ना होने का अमल गलती समझा जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का केस। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत सुबह 11:30 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात में पेशरफ्त की रिपोर्ट आज जमा कराने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्म में फंड्स की फराहमी के बिल की अदालत ने कहा कि किसी भी किस्म के मालियाती बिल की ऐवान से मंजूरी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। माली बिल ऐवान से मंजूर ना हुआ तो उसे वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत पर अदम एतमाद तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था बिल मंजूर ना होने का अमल गलती समझा जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। ज़राए के मुताबिक आसम नसीर तारड़ और साद रफ़ीक़त चेयरमैन सेनेट से अहम राब्ता। हुकूमत की सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ थी। कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह दी जाए। सादिक संजरानी के शहजाद वसीम और असद उमर से राब्ता। शाह महमूद कुरैशी को भी फ़ोन। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचाया। शाह महमूद को सेनेट में मौजूद अरकान के जरिए मुज़ाकरात का कहा गया। पीटीआई रहनुमा ने जवाब दिया कि इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी, वही मुज़ाकरात की मजाज है। हुक्मरान मुज़ाकरात और इलेक्शन से भाग चुके। हुकूमत ने पहले मुज़ाकरात का कहा, फिर इनकार कर दिया। अदालती फैसला तस्लीम ना किया गया तो अवाम में जाना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर आज हमला किया गया। बिलावल को कानूनी माहिरीन से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीटीआई अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। भाग गए भैया, भाग गए। भागना चाह रहे नहीं है, भाग गए। नियत हो तो राब्ता करें। मुज़ाकरात की नियत होती तो राब्ता करते। अगर आइन शिकनी आपने कर दी और किसने की? जमहूरी जमातों ने कर दी, तो फिर तो आराम से रिव्यू करना पड़ेगा और आराम को फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको कानून का इल्म है, पूछ तो लो
کہ قانون ہے کیا, آئین ہے کیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ملک کے جو ٹاپ کے قانون دان ہیں ان سے مشورہ تو کر لو. ہم کل جا رہے ہیں عدالت, ہم جائیں گے, ہم جو ان کو رپورٹ پیش کر دیں گے اپنی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے کر دیں گے, اور پھر منتظر ہوں گے کہ عدلیہ فیصلہ کیا کرتی ہے, اور عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کا احترام کریں گے. عدلیہ کے خلاف حکومتی الغار, پارلیمنٹ کے ذریعے وار. اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ دیا. خط میں موقف اختیار کیا. عدالتی فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا. فیصلہ قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے تجاوز ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کی قرارداد کو نظر انداز کیا. اسپیکر چیف جسٹس کو ڈکٹیشن بھی دینے لگے. لکھا, سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات کے حل کو پارلیمنٹ پر چھوڑ دینا چاہیے. کوشش کروں گا وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھ. چٹ منگنی پٹ بیا, نہ کسی سے مشاورت نہ انتظار. ادھر پارلیمنٹ نے کہا, ادھر ایکشن میں آ گئے راجہ سرکار. وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھ. حکومت کی عدلیہ کے خلاف مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی. پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے خلاف نیا محاذ کھول دیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ دیا. خط میں پنجاب الیکشن کیس کو بنیاد بنا کر عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا. اسپیکر نے خط میں لکھا, عدالتی فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا. حالیہ فیصلوں اور ججز کے ریمارکس پہ عوامی نمائندوں کو تحفظات ہیں. فیصلہ قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے تجاوز ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کی قرارداد کو نظر انداز کیا. خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی فنڈ سے اخراجات آرٹیکل 79 سے 85 کے تحت منتخب نمائندوں کا حق ہے. آرٹیکل 73 مالیاتی بل سے متعلق اختیارات قومی اسمبلی کو تفویض کرتا ہے. الیکشن فنڈ سے متعلق مالیاتی بل مسترد کرنے کو بھی نظر انداز کیا گیا. وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھ. اسپیکر عدالت کو ڈکٹیشن بھی دینے لگے. کہا, سپریم کورٹ کو ہر ممکن طور پہ سیاسی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے. سیاسی معاملات کے حل کو پارلیمنٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے. معزز چیف جسٹس اور ججز سے درخواست ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں. خط کی کاپی رجسٹرار سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل کو بھی بھیج دی گئی. میں آج ہی کوشش کروں گا وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھ. کسی قانون کی تشریح سپریم کورٹ کا حتمی حق ہے. موجودہ صورتحال میں آخری فیصلہ عدالت عظمیٰ کا ہی ہوگا. ماہر قانون اعتزاز احسن نے قانونی نکات واضح کر دیے. کہا, پارلیمنٹ کا کام آئین بنانا اور ترامیم لانا ہے. نگراں حکومتوں کے اختیارات کا وقت ختم ہو گیا. اب معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوگا. سپریم کورٹ کا بنے گا, کیونکہ جو تشریح کرنی ہے کسی قانون وہ سپریم کورٹ حتمی آئینی ترامیم بھی لانا پارلیمنٹ کا کام ہے. نگرانوں کا ٹائم گزر گیا. سپریم کورٹ طلب کرے گا فائنانس منسٹر کو, لا منسٹر کو, آپ نے کیا یہ بیان, یہ پوزیشن لی ہے کہ یہ پیسے نہیں دینے اور سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مان. وہ کہیں گے اگر جی ہاں تو دے کین بی ڈسکوالیفائڈ. خارجہ بلاول بھٹو پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف اکسانے لگے. بولے, جناب اسپیکر, توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے. خط سے کام نہیں چلے گا. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران خطاب میں کہا کہ معاملہ استحقاق کمیٹی میں بھیجا جائے. عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے, تبدیلیاں لانا نہیں. چند افراد کی ضد پر بار بار پارلیمان کی توہین کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ کا حکم نظر انداز کیا جانا ہمیں کسی صورت قبول نہیں. جناب اسپیکر, خط سے کام نہیں چلے. میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خیال توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر. بریچ آف پریولیج ہوا ہے جناب اسپیکر. غیر آئینی آپ کا ہاؤس کا پریولیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. یہ جو آفینسو آرڈر ہے اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. سپریم کورٹ کا کام پنچایت نہیں, قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف عدالت کو چیلنج کرنے لگے. اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کا معاملہ پارلیمان ہی حل کرے گی. پارلیمان کے کیے گئے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے. عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے اقدامات پر تحفظات ہیں. یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات کرانے پر اتفاق کیا جا سکتا ہے. پنچایت ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے, جس کو پارلیمان نے قبول نہیں کیا اور فیصلہ تھا کہ ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں, جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے تھے اس کو پارلیمان نے ڈیل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیے ہیں یہ معاملہ بھی
पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए। इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। मुज़ाकरात पर सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे ना इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की मुकम्मल ढटाई बरकरार, हर महाज से फरार। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पार्लियामेंट की हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। पार्लियामेंट इसीलिए अपने आप को असर्ट इस वक्त कर रही है कि जो पार्लियामेंट के हकूक़ का जिनका तयन जो है हमारे आइन ने किया हुआ है, पार्लियामेंट अपने हकूक़ जो है उनको एक्सरसाइज करे। अगर वो सब नाकाम हो जाती है नहीं नाकाम होगी इंशाल्लाह ताला, हमें पूरा अपने अल्लाह पे भरोसा है। अब अगर देखिए जिस तरह की फसलें बोएंगे उसी तरह की फसलें खाएंगे, कड़वी फसल बोएंगे तो कड़वा फल लगेगा। ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत फंड्स हैं वो मुहैया करे। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो बिल इस हाउस में पुट किया गया, प्लेस किया गया और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया। दोबारा इस अगस्त हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पे गुफ्तगू हुई, इस ऐवान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो जो ग्रांट थी, जो डिमांड थी मोशन नंबर 64A वो रिजेक्ट हुई। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जान को लाहक खतरे से खबरदार कर दिया। ट्वीट में कहा कि जान को सिर्फ इन 3 लोगों से ही खतरा है जिनका नाम वजीराबाद के कातिलाना हमले के बाद लिया था। मजीद कहा कि वजीर दाखिला गैर मसीज से मुझे खतरा जाहिर कर रहे हैं। कौम पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझ पर अगर हमले की कोशिश की गई तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा कि ये घबराए हुए हैं, अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब करूंगा, इसलिए इनको कोशिश है कि वो मुझे कत्ल कर दें। मुझे 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ख़त्म करने की कोशिश की गई। अगर अब मेरी जान लेने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार यही लोग होंगे जिनका नाम मैंने पहले वजीराबाद के कातिलाना हमले के बाद बताया था, वही 3 और मजीद 3 जिनकी मैंने एक वीडियो बयान में निशानदही की है। इमरान खान ने मजीद लिखा कि जिस तरह उन्होंने वजीराबाद हमले का इल्ज़ाम एक मजहबी इंतहा पसंद पर डालने की कोशिश की थी, अब वो गैर मुल्की एजेंसी से मुझे खतरा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन में रात गए लकड़ियों के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते 3 से 4 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और 1 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान बताइए, कूलिंग का अमल जारी है, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रंचो लाइन पर मौजूद हूँ। रात 3 बजे जो है यहाँ पर आग लगने का वाक़या पेश आया था। मेरे अकब में ही जो है लकड़ी का गोदाम वाक़ है जहाँ पर रात गए जो आग लगने का वाक़या पेश आया था। 3 घंटे से ज़ायद की मदद से जो है आग पर काबू पा लिया गया, जबकि फाइटर जो है फायर ऑफिसर असलम, उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है 5 फायर टेंडर और 1 बजर की मदद से आग पर काबू पाया गया, जबकि करीबी जो है इलेक्ट्रिक तनसीबात भी यहाँ पर वाक़ थी। रात गए जो है इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से बिजली की फराहमी जो इलाके की मुअत्तल कर दी गई थी। फायर जो गोदाम के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, जबकि कूलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया था। हम रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया जो फायर ब्रिगेड जो बर वक्त यहाँ पर पहुंची थी, पानी की फराहमी में जो है मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा था, जबकि हमेशा जब भी कराची के अंदर कोई बड़ी आग लगती है तो कभी वाटर बोर्ड की जानिब से जो है पानी की फराहमी जो है ताखिर का शिकार हो जाती है, कभी इलेक्ट्रिक की जानिब से मुतादिद फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, जब से हार्डेंट से जो है पानी की फराहमी जो है बर वक्त नहीं मिल पाती। जबकि पहले गोदाम में जो है बताया था आग लगी, देखते ही देखते आग ने अपनी लिपेट में जो है पूरे गोदाम को ले लिया था। हम तहकीकाती इदारे यहाँ पर मौजूद है, वाक़े की तहकीकात की जा रही है। हम अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त अमल जारी है। काशान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।